वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत की, मगर खैबर पख्तूनख्वा में एकदम जब से हम कह सकते हैं रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला आया तो वहाँ बहुत हमें एक्टिविटी नज़र आ रही है। एक तरफ तो वहाँ के जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उसके लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से लेके हर कोई मुतहरिक नज़र आ रहा है और ये बार बार ज़राए के ज़रिए ख़बरें सामने आ रही हैं कि जो JUIFA है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इनकी कोशिश यही होगी कि सेनेट के इलेक्शंस में आपस में अंडरस्टैंडिंग करके चलें, क्योंकि उससे जो एक हमेशा इल्ज़ाम होता है, ख़तरा होता है कि पैसे एक्सचेंज हो जाएंगे, लोग पैसों के लिए वोट कर देंगे और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में कुछ कम ही रह जाता है। तो बेहतर यही होता है हर दफ़े कि आपस में बात करके जमातें एक स्ट्रैटेजी ऐसी बना लें कि सीट्स जो हैं वो हर किसी के हिस्से में अपनी वोट्स के मुनासिबत से आ जाए। तो इस वक्त भी इसी तरह की गुफ्तगू जारी है, कुछ उसका ज़िक्र कुछ सियासतदान पब्लिकली भी करते हैं और ज़राए से भी हमें बताया जा रहा है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो ये रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला आया है, इसके बाद अब ये बात भी शुरू हो गई है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत भी तब्दील हो सकती है, नंबर्स भी पूरे किए जा सकते हैं। उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी ऐसे मेंबरान हैं जो आज़ाद हैसियत है जिनकी, वो अगर अपना वोट तब्दील कर लें तो इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, जो कोर्ट्स और ECP जिस तरह सोच रहे हैं या देख रहे हैं, तो लगता नहीं है कि उनको कोई कुछ कह सकेगा। और इस सारी एफ़र्ट में हमें नज़र आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से वाबस्ता हैं, वो बहुत मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। बार बार उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं मुख्तलिफ़ जमातों के साथ। JUIFA का ज़िक्र करें माफ़ करिएगा तो उससे भी, और PMLN से भी। अभी गुज़िश्ता दिनों में ही फैसल करीम कुंडी साहब की मुलाकात हुई अमीर मुकाम और परवेज़ खटक साहब से। ये गैर रस्मी कहा जा रहा है कि ये मुशावरत हुई थी, मौलाना फजल रहमान साहब भी शरीक थे, क्योंकि मुलाकात हुई परवेज़ खटक साहब के घर, वहाँ अफसोस के लिए गए हुए थे सब, और वहाँ ये फ़ैसला भी गालिबन हुआ है कि जल्द अब एक प्रॉपर नशिस्त की जाएगी जिसमें ये सारे इश्यूज़ डिस्कस होंगे। इसमें ANP की तरफ से हम कह सकते हैं हैदर होती साहब का एक बयान सामने आया है जिसमें शायद वो दिलचस्पी नहीं रखती जमात या वो बात कर सकते हैं। JUIFA की अलबत्ता अगर बात करें तो सिचुएशन इतनी क्लियर नज़र नहीं आती। एक तरफ वो दिलचस्पी नहीं भी रखते, मौलाना साहब ये कह चुके हैं कि बात जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने बोझ से ही गिर जाए सूबे में तो बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तब्दीली ले आए खुद से ही तो बेहतर होगा। लग ऐसे रहा है कि कुछ जमातें जो अपोजिशन की भी हैं, जिनका फ़ायदा भी हो सकता है अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दील हो, वो ज़रा किसी हिचकिचाहट का शिकार हैं। शायद जो एक वफाक में VONC हुआ, उसके बाद जो कोई सबक अगर किसी ने सीखे तो ये उसका नतीजा है या कोई और वजह है। आफ्टर ऑल हमें ये भी बार बार बताया जाता है कि अली अमीन गंडापुर साहब की पोजीशन को कोई ख़तरा नहीं है। जो अहम लोग हैं, जो पावरफुल इदारे हैं, वो उनसे इतने मुतमईन या खुश हैं कि उनको इस तरह तब्दील करने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आ रही। और अगर ऐसी बात है तो फिर ये बाकी जमातें इतनी ज़्यादा मुलाकातें वगैरह क्यों कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ सहाफ़ियों ने ये बात की कि वो जमात नहीं चाहती कि वो इमरान खान साहब के बेटे अगर मुल्क में आएँ तो उनके हवाले से कोई सियासत की जाए। और इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। वेलकम टू द शो सर। गवर्नर साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि ये जो कितनी सच्चाई है, ये जो गुफ्तगू हो रही है कि सचमुच खैबर पख्तूनख्वा में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हुकूमत को तब्दील किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल क्यों नहीं, आपको खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं हो सकती है। लेकिन हमारा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है कि अपोजिशन की जमातों के पास, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या किसी और असम्बली में भी हो, उनके पास अगर मेंबरान की तादाद बढ़ जाती है हुकूमती मेंबरान से, तो अदम एतमाद की तहरीक डेफिनेटली आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है?
नहीं सर, तो क्या वो नंबर्स आपके पास मौजूद हैं? नहीं, मेरे पास इस वक्त तो मौजूद हमारे पास नहीं है अपोजिशन के पास, लेकिन हमने कहा कि जब भी हमारे पास नंबर्स मौजूद होंगे तो हमारा जमहूरी हक बनता है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आ सकते हैं। तो हम रिहर्सल करना चाहते हैं सेनेट के इलेक्शन में। सेनेट के इलेक्शन में पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, कितने ज़्यादा हैं, कितने कम हैं। तो जैसे गिलानी साहब के इलेक्शन में भी हमने एक रिहर्सल की थी, तो अभी भी एक रिहर्सल कर लेते हैं और उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितने मेंबरान हैं। और जब भी हमारे पास मेंबरान पूरे होंगे अदम एतमाद के लिए, तो उस वक्त फिर हम अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, जो कि हमारे जमहूरी और आईनी हक है। तो गवर्नर साहब, ये जो आप ड्रेस रिहर्सल कह रहे हैं जिसको सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, तो सर इसकी कोई तफसील बताएं। बार बार इतलात तो आ रही हैं कि आप और PMLN और JUIFA न सिर्फ आपकी आपस में मुलाकात हो रही है, पर कुछ हिसाब किताब भी हो रहा है। और आप लोगों की, क्या मैं सही हूँ ये कहने में कि आप लोग ये समझते हैं कि शायद 5 के करीब सीट्स जो हैं आप लोग निकाल लेंगे इन इलेक्शंस में? जी बिल्कुल, हम अपोजिशन जमातें PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंटेरियन, अगर हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारी पूरी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह 5 सीटें निकाल सकते हैं। और मैंने हुकूमत से ऑफ़र किया है कि नॉर्मली हुकूमत का एक काम होता है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग और पैसे की सियासत को जो है वो ख़ात्मा करें। माजी में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो आपको याद होगा कि हमने सिंध में भी, KP में भी, बलूचिस्तान में भी बिला मुकाबला सीटों पर इलेक्शन करवाए थे और पंजाब में भी तकरीबन ऐसे ही हुआ था। और जो जिसकी सीटें बनती थी हमने उनको दी थी। तो हमने हुकूमत से ऑफ़र किया कि आप अपनी 6 सीटें लें और अपोजिशन को 5 सीटें दे दें, तो बिला मुकाबला हम इलेक्शन करा लेते हैं। और अगर नहीं है तो क्योंकि 35 अरकान इस वक्त जो हैं वो 30 से 35 अरकान हमारे आज़ाद हैं सूबाई असम्बली में, तो फिर हम कोशिश करें कि हम छठे सेंटर के लिए भी हम कोशिश करें कि हम छठा सेंटर भी निकाल लें। तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होती इसके ऊपर। तो सर ये बताइएगा कि वेन्यू से हुकूमत, मैं यही समझ रही हूँ कि आपने बात की चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब से, तो ये गुफ्तगू सर आपकी डायरेक्टली उनसे हुई और जवाब क्या मिला? नहीं, हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन के ज़रिए बातचीत की, हमने डायरेक्ट बात नहीं की और उन्होंने ये ऑफ़र उनको की है। अच्छा। तो उन्होंने मेरे ख्याल में लीडर ऑफ द अपोजिशन से ये कहा कि हम अपने बानी चेयरमैन से मिलेंगे और उसके बाद जो है इसके ऊपर हम उनसे इजाज़त लेकर चीज़ें करेंगे। अब पता नहीं है, ग़ालिबन उनके आज तर्जुमान जो हैं वो शायद मुलाकात की है उन्होंने सूबाई हुकूमत के। अब देखते हैं वो हमें क्या जवाब देते हैं। अगर वो कहते हैं कि ठीक है तो अगर कहते हैं वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर हम अपने काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे। बिल्कुल सही, बट यू आर एक्सपेक्टिंग कि उनकी तरफ से आपको जल्द ही जवाब मिल जाएगा? हाँ, मैं समझता हूँ कि अगर वो इस चीज़ से अपने आप को बचाना चाहते हैं और जो चीज़ें हैं और ये भी करना चाहते हैं कि बिला मुकाबला से कम मेंबर ज़ाहिर नहीं होंगे कि इनसे कितने लोग चले गए हैं, तो इनके लिए मैं समझता हूँ कि फ़ायदेमंद बात होगी। वरना फिर पता चल जाएगा कि हमारे साथ कितने मेंबर हैं और उनके साथ कितने मेंबर हैं। बिल्कुल सही। और सर ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की का बयान सामने आया कि उनके ख्याल में बेहतर तो यही होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तब्दीली खुद से आ जाए हुकूमत के हवाले से, ये आप इसको किस तरह देख रहे हैं? डू यू अगेन, बिकॉज हम सबको तो यही समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं वफाकी हुकूमत से किसी ने उनसे बात की और कहा कि VONC कर लें KP में। देखिए, ये PTI का अंदरूनी मामला है। उससे मौलाना साहब की ख्वाहिश हो सकती है कि CM जाएँ और दूसरे CM विद इन दी पार्टी आएँ, वो तो उनकी PTI के अपना ज़ाती मसला और इंटरनल मसला है। वो मेरी ख्वाहिश पे या आपकी ख्वाहिश पे या किसी की ख्वाहिश पे शायद CM चेंज न करें, या PTI में अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे जो चाहते होंगे CM चेंज हो। लेकिन मेरी ख्वाहिश तो होगी कि अगर जब हमारे पास जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से अपने नंबर्स पूरे होंगे तो हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे। सर मगर ये भी तनकीद हो रही है कि अगर आपने ऐसा किया, नॉट विद स्टैंडिंग कि आपका जमहूरी भी और आइनी भी हक है, कि अगर आप ऐसे करेंगे तो शायद आप दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यू माइट गिव इट व्हाट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश सेकंड लीज ऑफ लाइफ इन खैबर पख्तूनख्वा। इस दफ़े इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वो यही है कि लोग भी उनसे नाखुश हैं, शिकायत भी बहुत है, और अगर आप लोगों ने किया VONC तो हो सकता है कि उनको दोबारा लोगों की आंखों में वो विक्टिम बन जाए। देखिए, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। ये जो कहानियाँ जो उनकी है ना, वो पहले वाइप आउट हो चुकी हैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान से, और एक सूबा उनका रह चुका है। और ये हर किसी की अपनी अच्छा, सर माफ़ करिएगा सर, आपकी बात काट लूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके ख्याल में 3 सूबों से वाइप आउट हो चुकी है? मुझे बताएं ना, आप इस्लामाबाद में बैठी होती हैं और 0 पॉइंट में आपका दफ्तर है,
तो जब ये 3-4 दफ़ा जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई हुई है, उस वक्त पंजाब से कितना लश्कर कोई लेके आया, या सिंध से कितने लोग आए हैं, या बलूचिस्तान से कितना लश्कर आए। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं जो कि सरकारी पेड थे, जिनको डीसी ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, टीएमएज ने पेमेंट की और वो लोग यहाँ पर आए हैं। बाकी मुझे पता पंजाब में जो 4-5 उनके बचे हुए लीडर, वो तो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम हाउस में पनाह ली हुई है या केपी हाउस में पनाह ली हुई है। तो मुझे बताएं कितना जुलूस है पंजाब से। सर नाम भी ले लें उनका। जब इनके बानी चेयरमैन को और बुशरा बीबी को सज़ा हुई, आज तक किसी ने साइकिल का टायर तक भी जलाया एहतजाज में, किसी ने टायर नहीं जलाया। तो खुश हैं ये लोग कि ये अंदर रहें और हम पीछे माल कमाते रहें। के पी हुकूमत तो यही चाहती है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ नहीं है, और हर किसी की अपनी एक सोच है। कोई कहता है अगर जाएंगे तो इनको हमदर्दी का वोट मिले, कोई कहता है जाएँ तो हमारी जान छूट जाएगी। तो जब हमारे पास नंबर पूरे होंगे, जिसने भी पूरे होंगे, चाहे जिसकी जो भी नैरेटिव हो या जो भी किसी की अपनी एक सोच है, हम अदम एतमाद की तहरीक बिल्कुल ज़रूर लेके आएंगे। अच्छा सर बताएं ना कि कौन से ये पंजाब के लीडर्स हैं जो केपी में छुपे बैठे हैं? आपको मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। सर अभी बता देना, मतलब कि लिस्ट बाद में क्या प्रोवाइड करनी, वक्त आया होगा। आई एम श्योर यू आर वेरी बिजी मैन, अभी बता दे। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ करेंगे तो नाम भी बता देंगे। अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर, तो ये बताइए कि आप तो यू साउंड वेरी कॉन्फिडेंट के नंबर्स आ गए तो तब्दीली कर लेंगे, पर सर अली अमीन गड्ढापुर साहब की भी बड़ी पहुंच है, लोग उनसे भी बहुत खुश हैं। वो ऐसे तो नहीं है इतनी धमकियां देते रहते कि दिखाए मुझे हुकूमत गिरा के। आपको पता है पावर्स दैट बी के साथ वो भी बहुत मकबूल है। आप इसे इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ नंबर्स की गेम है? हाँ, वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, अच्छे बच्चे भी हैं डेफिनेटली। इस्लामाबाद में भी कोई सहूलत कार किसके लिए अच्छे बच्चे हैं सर? हमारे लिए, वफाक के लिए भी अच्छे बच्चे हैं ना, काम शाम करते रहते हैं हमारे। तो उसके अच्छा। साथ साथ जो है इस्लामाबाद हम जब आते हैं जलूस की शक्ल में, तो आप लोग ही हमें भेजते हैं ना वापस 13 ज़िले घुमा के एक दिन के अंदर वापस। तो आप ही रास्ता देते हैं कि आप दामन को के रास्ते चले जाएं, बाकी सारे रोड बंद हैं, आपके लिए एक ही रोड हमने खोला हुआ है, इसी रास्ते से आप चले जाएं। तो लिहाजा चीज़ें होती हैं, वो भी जो चीज़ें टास्क दिया जाता है इस्लामाबाद से उसको पूरा करते हैं, सिवाय एक माइंस एंड मिनरल बिल के अलावा बाकी चीज़ों पे तो कम से कम वो काम उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया है। तो लिहाजा चीज़ें हैं, वो अपनी कॉन्फिडेंट है, लेकिन हम भी कॉन्फिडेंट हैं कि जब हमारे पास नंबर पूरे होंगे फिर इंशाल्लाह हम भी अदम एतमाद करेंगे। अच्छा, सो यू रियली थिंक कि इजाज़त लेने की ना आपको ज़रूरत होगी और ना उनको पता चलेगा, ये सिर्फ नंबर्स की गेम है? आप मुझे आज नंबर पूरे कर दें, आप देखें कि मैं आज रात को अदम एतमाद कर दूँ। सर मैंने क्या पूरे करने नंबर, मैं किस खेत की मूली। अच्छा सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी आज एक बयान कहा जा रहा है कि आया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि अगर इमरान खान साहब के बेटे आते हैं तो पार्टी इसके ऊपर सियासत नहीं करेगी, और कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद इस पे बात की है और ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं। पहले आए तो सही ना, पहले से इतना बड़ा हवा बनाया कि आ रहे हैं, पता नहीं कौन सा तूफ़ान बर्पा कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, मौरूसी सियासत का खात्मा भी हो जाएगा जब वो आएंगे। तो आए, जब पहले आएंगे तो उसके बाद सर मैं तो पार्टी ये तो नहीं, मैं तो सर ये पूछने की कोशिश करी थी कि क्या आपकी पार्टी ने ऐसा फैसला किया है? नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं है, लेकिन अगर आना चाहते हैं तो किसने मना किया? बिल्कुल आए, हम उनको वेलकम करते हैं। कहाँ पे? कराची एयरपोर्ट उतरना है बिल्कुल उतरें, लाहौर उतरना है, इस्लामाबाद उतरना है बिल्कुल उतरें। उनको किसने मना किया कि आप ना आए? नहीं तो सर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी कि इस इशू पे सियासत नहीं करनी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सर कि ये खबर सही है कि नहीं है। नहीं, मुझे बताएं कि अगर कोई पाकिस्तान आना चाहता है तो पीपल्स पार्टी या किसी जमात का तो कोई हक नहीं बनता उसको हम रोके ना। अगर वो आना चाहते हैं वेलकम, बिल्कुल आएँ, उसके बाद जो उनके एक्ट्स होंगे उसके बाद बात होगी ना। लेकिन अगर वो आना चाहते हैं तो फिलहाल वो अपने वर्करों को खुश करने के लिए और अपने वर्करों को तसल्ली देने के लिए पीटीआई ये कार्ड खेल रहे कि वो आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। जब आएंगे तो उसके बाद फिर बात ये सर ये आपका ज़ाती ख्याल है या पार्टी का व्यू है? नहीं, पार्टी है, मैं भी पार्टी हूँ ना। अगर वो आते तो मैं तो नहीं रोक रहा हूँ ना, मैं तो वेलकम कर रहा हूँ कि बिल्कुल वो आएँ। ठीक है। उसके बाद जो उनके एक्ट्स होंगे तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। कल अगर उन्हें तो आज आ जाए। अच्छा, और सर वेरी क्विकली ये बताइएगा कि अब फिर एक दफ़े गुफ्तगू हो रही थी कि गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने।
ठीक है, जब बनेंगी तो आप भी देख लेंगे, जब बर्दारी की तकरीब होगी तो गालिबन आपको भी दावत होगी, आपके चैनल वाले भी होंगे, दिखाएंगे लाइव। हर बात पे ही आप कह देते मैं देख तो लूंगी, मैं तो उम्मीद कर रही थी आप कुछ मुझे बताएंगे भी सही, आप हर बात पे कह देते देख लेना देख लेना। आप मुझे क्यों कहवाना चाहते हैं कि मैं आपको बोलूँ कि जो बिल्कुल ठीक है? अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है। हम आपने पहले भी हमें जो है आपसे मुराद हमारे चैनल रोज़ाना में कहते हैं कि आप आज हल्फ ले रहे हैं, अगले हफ्ते ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने पहले भी फैसला किया कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब अगर बनेंगे भी सही तो पार्टी लीडरशिप सीसी से हमारी जो है वो कोर कमेटी से इजाज़त लेके जो है उसके बाद वो होगा। ऐसा सच अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे JUI फे का मौक़िफ़।